आपसे पूछना चाहता हूँ, आप स्वस्थ विश्वासी बनने के लिए क्या कर रहे हैं? आप ये बोल सकते हैं, मैं पास्टर जी मैं चर्च जाता या जाती हूँ, मैं प्रार्थना करता या करती हूँ, मैं उपवास भी करती हूँ एक दिन, या मैं उपवास करता हूँ हफ्ते में एक दिन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन तमाम कार्य को करने के बाद क्या आपको लग रहा है कि आप एक स्वस्थ विश्वासी हैं? आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक स्वस्थ और अस्वस्थ विश्वासी को आप कैसे पहचानेंगे? आप खुद को कैसे पहचानेंगे कि मैं एक स्वस्थ विश्वासी हूं या मैं अस्वस्थ विश्वासी हूं? मैं हेल्दी विश्वासी हूं या मैं अनहेल्दी विश्वासी हूं? जिस प्रकार से हम इस संसार में देखते हैं, हेल्दी चीजें हैं और अनहेल्दी चीजें भी हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम खाते हैं और हम हेल्दी बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम खाते हैं और हम अनहेल्दी बनते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेने के बाद हम स्वस्थ जीवन हम जीते हैं, हम जी पाते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको लेते हुए हम अस्वस्थ जीवन में हम जीते हैं। चॉइस आपका है, चुनाव आपका है। अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको उन कामों पर ध्यान देना पड़ेगा, उन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा जो बातें आपके लिए स्वस्थ है या आपको सहायता करेगी कि आप स्वस्थ जीवन जिए। लेकिन उसी जगह में अगर आप अनहेल्दी चीजों को, अस्वस्थ चीजों को आप चुनेंगे, तो परमेश्वर के अजीजों, आप स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। मैं आप सभी का ध्यान आज उन बातों की ओर लेकर जाना चाहता हूं, जिन बातों की वजह से परमेश्वर के अजीजों हम अस्वस्थ विश्वासी बन गए हैं। हमें लगता तो है कि हम स्वस्थ हैं, हमें लगता तो है एक दिन डाइट करने से हम स्वस्थ बन जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं ना, जो सोचते हैं मैं पूरे हफ्ते मैं ऐसी चीजें खाऊंगा जो मेरे जीभ को अच्छी लगती है, जो मेरे मन को अच्छी लगती है, लेकिन उसी जगह में एक दिन मैं ऐसी चीजें खाऊंगा जो मेरे शरीर के लिए अच्छी है और मेरे जीभ के लिए अच्छी नहीं है। मतलब मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं हेल्दी रहने के लिए मैं एक दिन उन चीजों को खाऊंगा। और इस तरीके से काम करने से लोग क्या सोच रहे हैं कि वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन वो जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन के लिए वो कार्य कर रहे हैं। अस्वस्थ जीवन के लिए वो कितना दिन दे रहे हैं? करीबन 6 दिन। लेकिन स्वस्थ बनने के लिए वो कितना समय लगा रहे हैं? सिर्फ 1 दिन, और उसमें से भी कुछ समय। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप स्वस्थ विश्वासी बनने के लिए क्या कर रहे हैं? आप ये बोल सकते हैं, मैं पास्टर जी मैं चर्च जाता या जाती हूँ, मैं प्रार्थना करता या करती हूँ, मैं उपवास भी करती हूँ एक दिन, या मैं उपवास करता हूँ हफ्ते में एक दिन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन तमाम कार्य को करने के बाद क्या आपको लग रहा है कि आप एक स्वस्थ विश्वासी हैं? या आपको आज भी ऐसा लग रहा है कि मुझ में कुछ कमी है, मैं अस्वस्थ हूं, मेरा आत्मिक जीवन स्वस्थ नहीं है? परमेश्वर कैसी सोचने में मजबूर हो जाएंगे आप इस प्रचार को सुनने के बाद। क्या आप तैयार हैं इस वचन को सुनने के लिए? मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन बातों को सुनने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए कि मैं स्वस्थ हूं या मैं अस्वस्थ हूं। अगर मैं एक दिन डाइट करके, अगर मैं एक दिन आत्मिक बन के मैं बाकी दिनों का मैं लेखा ले लूंगा, या मैं बाकी दिनों के ऊपर मैं हावी हो जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ये आप वचन भी ना जी रहे हैं, आप आत्मिक जीवन के बारे में सोचते और विचारते नहीं है। उसी जगह में एक ऐसा पल आपके जीवन में आता है कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं अब मुझे प्रभु की ओर फिरना चाहिए,
तो मैं ये पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, अपने जीवन का वो समय जब आप ज्यादा प्रार्थना कर सकते थे, ज्यादा वचन पढ़ सकते थे, ज्यादा आप सेवा कर सकते थे, आपने बाकी चीज की, ठीक है, बाकी कामों में आप लगे रहे। जब वो जीवन का पहलू आपके सामने आता है ना, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मैं उन कामों को नहीं कर पाऊंगा जो मैं पहले करता था, अपनी जवानी के समय में करता था, अब मैं उन कार्यों में मैं नहीं जा पाऊंगा, तो चलो अब मैं सेवा ही कर लेता हूं, सेवा ही कर लेता हूं, मैं प्रभु का ही काम कर लेता हूं, चलो थोड़ा बहुत प्रार्थना ही कर लेते हैं, और कुछ तो मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो आप खुद बिचारे खुद सोचिए, आप क्या दे रहे हैं प्रभु को? अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो मैं क्या दे रहा हूं प्रभु को? बच्चा कुचा मेरे जीवन का भाग जो यूजलेस है। जब मुझे करना चाहिए था तब मैंने नहीं किया, और जब मैं नहीं कर पा रहा हूं तब मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तब भी मेरे अंदर यह स्वार्थ है कि मैं और कुछ कर नहीं पा रहा हूं, इसलिए चलो मैं प्रार्थना कर लेता हूं, चलो थोड़ा सा वचन ही सुन लेते हैं, और कुछ तो होगा नहीं अब मुझसे। परमेश्वर के अजीजों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा इस तरीके से मैं लोगों को याद दिलाता रहता हूं कि अपने जवानी में जो आप कर सकते हैं, अपने उस समय में जब आपके अंदर शक्ति है, बल है, प्रभु के लिए आप उपयोगी बन जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सत्य को आप नहीं रोक सकते हैं, समय को आप नहीं रोक सकते हैं, सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि एक दिन उम्र बीत जाएगा, उम्र बीत जाएगा। नहीं रोक सकता है तू तेरे उम्र को, तेरे समय को। इसलिए प्रभु कहता है आज और अभी, कल के बारे में चिंता मत कर, कल के बारे में विचार मत कर। जो तू आज कर सकता है वो आज कर। आज मेरे साथ जी तो मैं कल तेरे साथ जीऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक स्वस्थ विश्वासी अगर बनना चाहते हैं, एक हेल्दी क्रिश्चियन लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? और जो अस्वस्थ, अनहेल्दी मसीही जीवन जी रहे, उनके जीवन में क्या आपको दिखेगा? जो अस्वस्थ है उनको खुद से दूर नहीं करना है। सुनिएगा, जो अनहेल्दी क्रिश्चियन लाइफ, अस्वस्थ मसीही जीवन जी रहे हैं, उन्हें दूर नहीं करना है, उन्हें समझाना है, लेकिन हमें उनकी तरह नहीं बनना है। आप समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एक डॉक्टर, एक स्वस्थ डॉक्टर जब बीमार का इलाज करता है तो वो उस बीमार व्यक्ति को दूर नहीं कर देता है, ठीक है? उतना ध्यान वो डॉक्टर रखता है कि वो बीमारी मुझे ना लगे, इसीलिए वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कवर करते हैं, उसके बाद इलाज करते हैं। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांप लीजिए, अपने आप को वचन में आप ढांप लीजिए, उसके बाद आप इस तरीके के अनहेल्दी विश्वासी लोगों के साथ आप बात कीजिए, उन्हें समझाइए। हमें समझाना पड़ेगा, हम उनकी तरह नहीं बन सकते, लेकिन उन तमाम लोगों को हम अपनी तरह बना सकते हैं, एक हेल्दी विश्वासी। प्रेज द लॉर्ड। और यही प्रभु चाहते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए बिचवाई करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के उन्हें उठाओ। हालेलुया। सुसमाचार का मतलब ही यही है। सुसमाचार का मतलब ये नहीं कि अपने बारे में बोलना, देखो जी मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये एक हेल्दी विश्वासी का चिन्ह नहीं है, ये अनहेल्दी विश्वासी का चिन्ह है, ये अस्वस्थ विश्वासी का चिन्ह है, ये स्वस्थ विश्वासी का चिन्ह नहीं है। मैं पढ़ाना चाहूंगा आपको, गौर कीजिएगा प्रभु के वचन में, क्योंकि वचन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में वचन की कमी हो गई, उस दिन आप सोच लीजिए परमेश्वर के अजीज उद्धार से आप कोसों दूर चले गए। मैं पढ़ाना चाहूंगा गलाती 5 अध्याय 16वीं आयत को, एक बार सुनिएगा क्या लिखा है। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर की लालसा को अगर आप पूरा कर रहे हैं, आप
अनहेल्दी विश्वासी है। अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं कि आपका शरीर क्या कह रहा है, आपका शरीर क्या चाहता है। मैंने इससे पहले के प्रचार में बात किया था आंतरिक बदलाव के बारे में। आंतरिक बदलाव अगर आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, आप अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे आप। और आंतरिक बदलाव के लिए आपको बाहरी रूप को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बाल को लाल करने की जरूरत नहीं है, पीला करने की जरूरत नहीं है, सफेद करने की जरूरत नहीं है, नीला करने की जरूरत नहीं है, हरा करने की जरूरत नहीं है। आपके बाहरी रूप और आपके आंतरिक रूप का कोई कनेक्शन नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बाहरी रूप बदलेगा तो अंदर का हालत बदलेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर अंदर बदलता है तो बाहर भी बदलेगा। लेकिन बाल लाल पीले काले नहीं होंगे, आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके बोलीचाली में परिवर्तन आएगा, आपके जीवनी में परिवर्तन आपको दिखेगा। उसी प्रकार यहां पर यह बताया जा रहा है, एक स्वस्थ विश्वासी के चिन्ह यह है कि वो शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे, वो आत्मा के अनुसार चलेंगे। और समझाया भी ये जा रहा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को पूरी नहीं करोगे। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप शरीर के अनुसार चलते हैं तो आप आत्मिक रूप में मजबूत नहीं हो पाएंगे। अनहेल्दी विश्वासी का मतलब क्या है कि वो हमेशा शरीर के बारे में विचार करते हैं कि मेरा बाल कैसा है, मेरा आंख कैसा है, मेरा फेस कैसा है, मेरे कपड़े कैसे हैं, ओ मेरे जूते कैसे हैं, मेरा घर कैसा है, गाड़ी कैसा। 2400 घंटे वो संसारिक चीजों के बारे में सोचते हैं। मेरे बैंक में पैसा कितना है, मेरे हाथ में पैसा कितना है, मुझे और कितना कमाना है, मेरे भविष्य में मुझे बहुत कुछ करना है, ओ मुझे 2-4 घर बनाना है, 2-4 गाड़ी मुझे खरीदना है, मेरे बच्चों को अच्छे जॉब में मुझे लगाना है, अच्छी पढ़ाई उन्हें दिलाना है। प्रभु कहां है? कहां है प्रभु? रात के सिर्फ 10 मिनट में प्रभु है आपके जीवन में, सुबह सिर्फ 10 मिनट प्रभु है आपके जीवन में। कहां है प्रभु? एक हेल्दी विश्वासी का चिन्ह है ये कि 2400 घंटे हम अपने शरीर और शरीर की बातों पर हम ध्यान लगाएं। 2400 घंटे आपके पास समय नहीं है, मेरे पास अगर समय नहीं है कि हम आत्मिक रूप में अपने आप को तैयार करें, तो हम किस प्रकार से हेल्दी विश्वासी है? हम हेल्दी विश्वासी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप स्वस्थ विश्वासी है तो आप शरीर के बारे में नहीं, आप आत्मा के बारे में सोचेंगे। क्योंकि प्रभु के वचन ने आपको बुद्धिमान बना दिया है। क्योंकि प्रभु का वचन यह कहता है, देख संसार और संसार की चीजें कुछ समय के लिए है। और इस बात को हम जानते हैं। जब आप सेमेट्री में जाते हैं, आप जब कब्रिस्तान में जाते हैं, जब किसी के बॉक्स के सामने आप खड़े होते हैं, उस समय में पता चलता है जो व्यक्ति जब जिंदा था, ये भी मेरा, वो भी मेरा, मैं वहां पे, मैं यहां पे, मेरा ये नाम, मेरा वो नाम, उस दिन उस बॉक्स के अंदर चुपचाप लेटा रहता है या लेटी रहती है। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं, और उसके पास कुछ भी नहीं होता है। परमेश्वर के अजीजों, ये सच्चाई है। आज हम सोच रहे हैं ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा। जो सांस प्रभु ने दिया है ना, जब तक वो सांस चलता है ना, हम शरीर के लिए हम जीते हैं। हम आत्मा के बारे में विचार ही नहीं कर पाते। हमारे पास समय ही नहीं है कि हम आत्मा के बारे में सोचे। लेकिन जब उस बॉक्स के अंदर हम पाए जाते हैं, हमें क्या पता चलता है कि हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। जो भी मैंने कमाया, मैंने बटोरा, हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते अपने साथ। इस वचन के अनुसार मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि इस संसार में आप कुछ मत कीजिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप रोटी नहीं खा पाएंगे। ये प्रभु का वचन है।
इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप चुपचाप बैठ जाइए और अपने आत्मा के बारे में आप विचार कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप शरीर में है, आप उस शरीर में रहते हुए ही अपने आत्मा के बारे में आप विचार कर सकते हैं। तो आप जब शरीर में हैं तो आप शरीर के बारे में अगर विचार कर रहे हैं, तो जब इस शरीर को आप छोड़कर चले जाएंगे तो फिर आत्मा के बारे में आप कैसे विचार करेंगे? एक हेल्दी विश्वासी अपना जीवन कैसे जीता है? वो शरीर में होकर आत्मा के बारे में विचार करता है। शरीर में होकर आत्मा के बारे में विचार करने के लिए संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको रहना संसार में है, लेकिन संसार के होकर नहीं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। प्रभु को धन्यवाद करो कि 1 वक्त, 2 वक्त, 3 वक्त का खाना तुम्हें मिल रहा है। प्रभु तुम्हें भूखा नहीं रखेगा, प्रभु तुम्हें पहनाएगा। हालेलुया। प्रभु तेरे तन को ढकेगा, प्रभु तेरे पेट को भरेगा। अगर वह आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को वो परमेश्वर का अजीजों खाना देता है, पानी देता है, तो वो मुझे और आपको नहीं देगा क्या? वो पक्षी ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी प्रभु ने खिलाता है, तो क्या वो हमें नहीं खिलाएगा? इसीलिए मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तू परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर। इसका मतलब क्या है? आत्मा के बारे में सोच तो वो तेरे शरीर के बारे में सोचेगा। प्रेज द लॉर्ड। चिंता मत कर कि तुझे क्या खाना और क्या पीना है। यह है इस वचन का मतलब। एक स्वस्थ विश्वासी प्रभु पर निर्भर होकर चलता है, अपने कमाई पर नहीं, अपने गुण, अपने टैलेंट पर नहीं। सुलेमान के बारे में पढ़ने के बावजूद भी अगर हम अपने वैभव, अपने ऐश्वर्य और अपने बुद्धि पर अगर हम घमंड करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर के अजीजों, हमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं। क्यों लिखा है प्रभु के वचन के बारे में? क्यों लिखा है प्रभु के वचन में सुलेमान के बारे में? क्या सुलेमान के बारे में प्रभु लोगों को बताना चाहता है कि सुलेमान अच्छा नहीं था? नहीं, प्रभु ये बताना चाह रहा है कि तुम सुलेमान की तरह मत करो। सच्चाई दे दी है, छिपाया कुछ नहीं है। प्रभु ने सब कुछ उजागर कर दिया है कि सुलेमान ने जैसा किया तुम वैसा मत करो, इसलिए लिखा है। लेकिन सुलेमान के बारे में पढ़ने के बाद भी अगर हम उसी काम को दोहराते हैं, तो सुलेमान के बारे में लिखने से क्या फायदा हुआ? फिर क्या फायदा हुआ? प्रभु के लोगों को क्या फायदा मिला सुलेमान के बारे में पढ़ने के बाद? स्वस्थ विश्वासी आत्मा के अनुसार चलते हैं और जो अस्वस्थ विश्वासी है वो शरीर के अनुसार चलते हैं। सुनिएगा 17 में क्या लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। आपने कई बार महसूस किया होगा इस बात को। आपका जो आत्मा है प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देता है ना। आपका शरीर कहता नहीं जी आज मन नहीं है प्रार्थना करने का। आपका आत्मा अगुवाई कर रहा है कि प्रार्थना कर, लेकिन आपका शरीर कह रहा है नहीं आज मुझे कहीं घूमने जाना है, आज मुझे कुछ खाना है। मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर के अजीजों, जिस आत्मा को आप इग्नोर कर रहे हैं ना, वो आत्मा 1000 साल जिएगा। लेकिन जिस शरीर की बात आप सुन रहे हैं वो शरीर कुछ समय के लिए मिट्टी में मिल जाएगा कुछ समय बाद। अब आप विचारिए, आप एक हेल्दी मसीही जीवन जिएंगे या एक अनहेल्दी मसीही जीवन जिएंगे? आप हेल्दी मसीही जीवन में, स्वस्थ मसीही जीवन में एक व्यक्ति कभी भी शरीर के अनुसार नहीं चलता है। लेकिन जो अनहेल्दी मसीही जीवन जी रहे हैं वो कैसे चलेंगे? अपने शरीर के अनुसार। स्वस्थ मसीही जो जीवन है वो कहीं पे भी कुछ भी मिलता है तो खा नहीं लेते हैं। समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पर संसारिक खाने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं आत्मिक भोजन के बारे में बोल रहा हूं। कहीं भी कुछ भी मिल रहा है जी लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्वस्थ विश्वासी ऐसा नहीं करता है।
स्वस्थ विश्वासी वही भोजन खाता है जिस भोजन से उसके आत्मा को सहायता मिलती है, वो प्रभु में बढ़ सकता है। इन दिनों में चारों तरफ वचन फैला हुआ है, चारों तरफ प्रचार हो रहा है, लेकिन आपको क्या पता उन प्रचारों के पीछे मकसद क्या है? किस तरीके से लोगों के सामने प्रभु के वचन को रखा जा रहा है, हमें समझना पड़ेगा। एक स्वस्थ विश्वासी हमेशा उसी जगह से प्रभु के वचन को लेगा, उसी जगह से आत्मिक भोजन को लेगा, जिस आत्मिक भोजन के जरिए वो स्वस्थ जीवन को जी सके, स्वस्थ मसीही जीवन को जी सके। लेकिन एक अनहेल्दी मसीही जीवन में जीने वाले लोग, वो कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है वो बस ले रहे, वो बस ये समझ रहे कि प्रभु का वचन ले लो, प्रभु का वचन ले लो। ध्यान से समझो, ध्यान से परखो, क्या सुन रहे हो। निर्बुद्धि के समान नहीं, बुद्धिमानों की नाई प्रभु के वचन को सुनो। हर एक प्रचारक प्रभु की ओर से नहीं है, हर एक सुसमाचार परमेश्वर की ओर से नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये अंत का समय है। परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको जागरूक कर सकता हूं, चॉइस आपका है, चुनाव आपका है। मैं आपको आकर रोक नहीं सकता कि आप ये मत सुनिए, वो मत सुनिए, ये मत देखिए, वो मत देखिए। मैं नहीं रोक सकता, मैं बस आपके सामने सच्चाई को रख सकता हूं। कई बार हमने ऐसे प्रचारों को भी सुना है जिस प्रचार में सिर्फ आशीष के बारे में बात किया जाता है, शरीर के बारे में बात किया जाता है, आत्मा के बारे में नहीं। लेकिन प्रभु के वचन में तो कुछ और लिखा है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जो स्वस्थ विश्वासी है वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। इस वचन के अनुसार चुनाव आपका है। परमेश्वर के अजीजों, आप एक स्वस्थ विश्वासी जीवन जीना चाहते हैं या एक अस्वस्थ विश्वासी जीवन जीना चाहते हैं? जो स्वस्थ मसीही जीवन में है, जो स्वस्थ विश्वासी जीवन में है, परमेश्वर के अजीजों, वो हर एक कदम बड़े सोच समझ कर रखते हैं। उनको पता है मेरे एक भी गलती से बहुत कुछ बिगड़ सकता है, मेरे एक गलती से शैतान को मौका मिल सकता है, मेरे एक गलती से मेरे प्रभु का मेहनत खराब हो सकता है। लेकिन जो अस्वस्थ विश्वासी है, जो अनहेल्दी मसीही जीवन में जी रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, वो कभी नहीं सोचते हैं मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, मेरे देखने से क्या फर्क पड़ेगा, मेरे कहीं से कोई प्रचार सुनने से क्या फर्क पड़ेगा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें बस ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जा तो रहा हूं, मैं कर तो रहा हूं, मैं सुन तो रहा हूं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, बोली में कोई परिवर्तन नहीं है, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन वो सोचते हैं हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं, अगर आप स्वस्थ मसीही जीवन में है, सुन लीजिए, आज आप आपके शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो शरीर है कुछ समय के लिए है, आज है और कल नहीं। प्रभु के वचन में बार बार हमें बताया गया है कि तुम घास के समान हो, तुम मैदान के फूल के समान हो। इसलिए जो समय हमें मिला है, जो अवसर हमें मिला है, एक स्वस्थ मसीही जीवन जीने के लिए हमें मिला है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर के अजीजों, चुनाव हमारा है कि हम उन अनहेल्दी बातों को लेकर अपने मसीही जीवन को अनहेल्दी बना ले, या उन हेल्दी बातों को लेकर हम अपने मसीही जीवन को हेल्दी बनाएं। ये हमारा चुनाव है। अपने मुंह के टेस्ट के अनुसार बहुत से लोग बीमार पड़ चुके हैं, उसी प्रकार अपने मन की सुनने के वजह से बहुत से मसीही लोग प्रभु से दूर हो चुके हैं। अगर आप एक स्वस्थ, एक हेल्दी मसीही जीवन जीना चाहते हैं, अपने मन की मत सुनिए, अपने शरीर पर ध्यान मत करिए, अपने आत्मा पर ध्यान करिए और इस बात को विचारिए, क्या मैं एक स्वस्थ मसीही जीवन को मैं जी रहा या जी रही हूँ? क्या मैं आत्मिक रूप में बढ़ रहा या मैं बढ़ रही हूँ? क्या मैं आत्मा में मजबूत हूँ? क्या मैं आत्मा के बारे में विचार करता हूँ, या आज भी मैं मेरे शरीर के लालसा को मैं पूरा कर रहा हूँ? विचारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी परमेश्वर के अजीजों हम एक हेल्दी मसीही जीवन को, हेल्दी विश्वासी बनकर हम
इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और अपने आप को और एक दूसरे को हम अनंत जीवन के लिए हम तैयार कर पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, में विशेष रूप से इस वचन को सुनने वाले तमाम लोगों को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु, इन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस तरीके से आज आपने हमसे बात किया कि एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ विश्वासी में फर्क क्या है। प्रभु, हेल्दी विश्वासी और अनहेल्दी विश्वासी में फर्क क्या है। प्रभु, जितनों ने इस वचन को ग्रहण किया है और उन्होंने इस बात को ठान लिया है कि वो एक हेल्दी विश्वासी जीवन को जिएंगे, तो प्रभु आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे, आपकी मौजूदगी, प्रभु आपकी आशीष, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई और आपकी बढ़ोतरी उनके साथ रहे। और प्रभु उन्हें एक स्वस्थ मसीही जीवन जीने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।